नमस्कार, फोकस टीवी देख रहे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव 2022 का जो ऐलान है वो हो चुका है। पहले चरण के जो चुनाव हैं वो 2 नवंबर को होने हैं। पहले चरण में जो ज़िले आए हैं वो आपको पता ही होंगे। दूसरे चरण का भी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। लेकिन पंचायती चुनाव के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए अगर आप पंचायती चुनाव के अंदर उम्मीदवार हैं, आप सरपंच के लिए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी जितना आप पढ़े हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सरपंची चुनाव के लिए कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, और अगर आपने +2 की हुई है तो +2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं रिहायशी प्रमाण पत्र की, जिसको हम हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। डोमिसाइल भी आप कह सकते हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है आपकी फैमिली आईडी। तो फैमिली आईडी आपकी होनी चाहिए, उसमें आपका नाम भी मेंशन होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड पर आपकी जो डिटेल है वो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ मेल खाती होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे आता है वोटर कार्ड। वोटर कार्ड जो कि आपको इशू किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। और जैसे कि आधार कार्ड पे आपको बताया था, जो आपकी डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। 6वें नंबर पे आता है द सहकारी समिति और लैंड मार्गेज बैंक से नो ड्यूज़। अगर आपका किसी जो सहकारी समिति होती है, जो सोसाइटी बनी होती है आपके गांव में, जहां आपके पास कोई और बैंक है जिसमें आपका नो ड्यूज़ होना चाहिए, आपने कहीं से कोई कर्ज ले सकता है, कर्ज ले रखा है, तो आपका वहां पे कोई बकाया नहीं रहता होना चाहिए। उसके बाद आती है बैंक की कॉपी, जो कि आपका बैंक में खाता है उसकी फ़ोटोस्टेट एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 8वें नंबर पे आता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 9वें नंबर पे आता है पुलिस स्टेशन से सत्यापन, यानी पुलिस स्टेशन में जाके आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन में आपको जो डिटेल है वो लिखवानी होगी कि आप पे कोई भी मुकदमा वगैरह दर्ज है या नहीं, वो सारी डिटेल वहाँ से आपको वेरिफिकेशन करके देंगे। 10वें नंबर पे आती है 2 फ़ोटो, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। 11वें नंबर पे आता है शौचालय का प्रमाण पत्र। शौचालय का प्रमाण पत्र यानी कि आपके घर में आपका जो पर्सनल शौचालय है वो मौजूद होना चाहिए। जैसे कि पता है कि सरकार जो है सफाई पे खास ध्यान देती है, शौचालय भी काफ़ी बनवाए गए हैं, उसी वजह से जो शौचालय का प्रमाण पत्र मांगा गया है। 12वें नंबर पे आता ही है बिजली बिल की रसीद, यानी जो आपने लास्ट या उससे पहले कोई बिल भरा हो, बिजली का बिल भरा हो, उसकी जो रसीद होती है बिजली बिल भरने की, वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। 13वें और आखिरी नंबर पर आता है आपके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट। आपने अपनी जो लेबोरेटरी होती है वहाँ से एक ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट करवानी है, जिसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं आपके ब्लड की। तो ये 13 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं पहले, और जो नॉमिनेशन की डेट है, नॉमिनेशन करते समय अपने साथ लेके जाने हैं। पंचायती चुनाव से जुड़ी हर जानकारी जानने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।